नमस्कार दोस्तों। तो स्टॉक में वॉल्यूम एक्टिविटी किस प्रकार से हम रीड कर सकते हैं, इसके लिए स्टॉक हम देख रहे हैं। आज स्टॉक का नाम है भारत वायर रोप्स। डेली टाइम फ्रेम पे इसका डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें, स्टॉक ने यहाँ से अच्छा खासा एक करेक्शन दिया था। 400 से प्राइस ऑलमोस्ट 120 तक आया था और यहाँ से देखें तो यहाँ से अच्छी खासी एक स्टॉक ने रैली दी है। तीन यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर टाइप पैटर्न बनाया और यहाँ से अच्छा खासा स्टॉक ने अप साइड में मूवमेंट दिया था और ये एक पुल बैक दिया है। उसके बाद ये वाला स्टॉक देखने का मेन रीज़न क्या था, मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो स्टॉक में ये वाला अच्छा कप हैंडल बना के यहाँ ब्रेकआउट देख के हाईएस्ट एवर वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ था और यहाँ से स्टॉक ऊपर गया था अच्छा खासा, यहाँ से 150 से ऑलमोस्ट 400 गया था। अब ये जो मंथली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था, अब इसी को रिटेस्ट करने के लिए वापस प्राइस यहाँ पर आया। उस टाइम पर देखते हैं क्या हुआ है। हमें क्या करना होता है, वॉल्यूम एक्टिविटी जो है सही पॉइंट पे हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। जैसे कि स्टॉक में सपोर्ट ये वाला हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ ऊपर वाला, यहाँ पे अगर वॉल्यूम आता है तो वो बायर्स का होगा, यहाँ पे अगर वॉल्यूम आता है तो वो सेलर्स का होगा। ये पॉइंट को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं, बाइंग कैसे सपोर्ट पे होता है, ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं आज। ठीक है, तो ये तो हमें यहाँ से कन्फर्म हुआ था कि मंथली टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छा जोन है ये वाला, जहाँ पर स्टॉक प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखें तो स्टॉक ने जो है अपने बॉटम से ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दिया है विद इन 3 to 4 मंथ्स स्टॉक ने 100% का रिटर्न दिया है। तो ये तो कंफर्म हुआ है कि यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स है। अब बायर को आइडेंटिफाई हमने कैसे किया, देखिए स्टॉक में ये जो करेक्शन आया है, स्टॉक को यहाँ से आप देखें 275 से प्राइस नीचे आया था, लेकिन ये जो वॉल्यूम्स थे काफ़ी स्लो सेलिंग और काफ़ी लो वॉल्यूम सेलिंग चल रहा था। यहाँ पे आते ही इसमें फर्स्ट टाइम वॉल्यूम एक्टिविटी देखी गई और इसको पैटर्न बोला गया जाता है 3 वाइट सोल्जर, जो कि 3 कैंडल्स ग्रीन कंपलसरी अच्छे क्लोजिंग वाले और इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स वाले है। ये दिखाता है कि बायर फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपना साइन दे चुका है। तो ये जो बाइंग है, ये बायर अपना एरिया डिफेंड करेगा। जैसे ही ये लेवल्स में स्टॉक आएगा, वापस से इसमें बाइंग आने की कोशिश होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट टाइम जब वॉल्यूम देखा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला वॉल्यूम था जो अब तक का काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आया है। ये हमें दिखाता है कि ये जोन के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रही है। अब यहाँ पे देखिए वापस से जब ये प्राइस इसी जोन में आई है तो बाइंग की किस प्रकार से कोशिश हुई है इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बाइंग के बाद सोच लीजिए मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड था, लेकिन मुझे बाइंग का लेवल कहाँ पे मिलेगा, जब ये कुछ ब्रेकआउट करेगा या तो रिट्रेस करेगा। ब्रेकआउट के लिए इसके ऊपर प्राइस को क्लोज़ करना चाहिए, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे क्या हुआ था, ऊपर तो गई है प्राइस, लेकिन वापस से क्लोजिंग इसके अंदर है, रेजिस्टेंस के अंदर ही प्राइस ने क्लोज किया था। तो ये हमें दिखाता है कि स्टॉक में अभी भी कुछ लेवल्स के सेलर्स है। ऐसे स्टॉक के हमें बाय नहीं करना है। बाय कब करेंगे, जब इसके ऊपर या तो क्लोज करे या तो रिट्रेसमेंट में बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं रिट्रेसमेंट में प्राइस में क्या हुआ है। जैसे ही प्राइस रिट्रेस किया, सेम प्राइस से रिजेक्शन लिया, अब प्राइस वापस आई उसी जोन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस से बाइंग आ रहा है, वापस से बाइंग के कैंडल्स बन रहे हैं। सेलिंग है लेकिन वॉल्यूम काफ़ी ड्राई है और ये बाइंग जो दिख रहा है हमें काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। जैसे कि ये 7 से 8 कैंडल बने हैं सेलिंग के, लेकिन एक ही कैंडल ने सारा सेलिंग एब्सॉर्ब कर लिया है। ये 7 से 8 वापस से कैंडल बने सेलिंग के, एक ही कैंडल ने सारा सेलिंग एब्सॉर्ब कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 1 2 और ये 2 4 कैंडल्स जो है सारा सेलिंग एब्सॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बायर था हमारा, इसके ऊपर प्राइस को क्लोज करना था, तो यहाँ पे देखिए रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया। 4-5 कैंडल बने यहाँ, भले ही यहाँ पे बने, जिसमें वॉल्यूम काफ़ी ड्राई है। प्रीवियस कंपैरिजन में, बाइंग के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल वॉल्यूम्स है। अब जाके इसको अगर क्लोज करना है तो प्राइस इसके ऊपर अच्छे से क्लोज करना चाहिए। अच्छी कैंडल भी क्लोज करी है आज और वॉल्यूम भी काफ़ी बड़ा, जो कि प्रीवियस सारे वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इसका ये लॉजिक बनता है कि ये जो बाइंग का एरिया है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन बायर ने कर चुका है और बायर यहाँ से प्राइस और ऊपर पुश करेगा। इस प्रकार से हमने आइडेंटिफाई किया कि जो अप ट्रेंड में स्टॉक है, अप ट्रेंड में मैं डेली में नहीं देख रहा हूँ, अप ट्रेंड में मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। मंथली टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड में स्टॉक और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ से हमने फिबोनाची मार्क करके सही एरिया देखा, ये फर्स्ट रीज़न था। सेकंड रीज़न जो था, मंथली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट किया, वापस से टेस्ट करने के लिए आया, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये दूसरा बाइंग का रीजन हुआ, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, फिबोनाची का एरिया। और इसमें सबसे बड़ा जो बाइंग का रीज़न था वो ये था कि इसका एक्यूमुलेशन जो है, यहाँ पे अगर देखिए एक्यूमुलेशन कंप्लीट था, तो इसमें ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो एक्यूमुलेशन कंप्लीट होना
रैली फेज स्टार्ट होना और उसको रिटेस्ट करना, ये हमारा तीसरा बाइंग का लॉजिक हुआ। अगर हम इसमें RSI को देखें, RSI काफ़ी टाइम 60 के ऊपर होल्ड किया है, यहाँ से 60 के ऊपर RSI होल्ड किया है, 93 के ऊपर प्राइस गया था, 100 मान लेते हैं, 100 के ऊपर प्राइस गया था, तब से RSI 60 के ऊपर होल्ड कर रहा था यहाँ तक, और प्राइस अभी काफ़ी नीचे आ चुकी है, लेकिन अभी भी ये वाले प्राइस के ऊपर ही है, मतलब जो ब्रेकआउट बायर्स थे अभी भी उसके ऊपर ही प्राइस होल्ड कर रही है। यहाँ पे प्राइस ने एग्जैक्टली 40 का सपोर्ट लिया है और वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर अगर देखें तो एक ब्रेकआउट देता है यहाँ से प्राइस, तो एक डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। अब डेली टाइम फ्रेम में हमने इसका वॉल्यूम के हिसाब से एनालिसिस किया और पर्टिकुलरली उसी जोन में क्यों किया, इसके 2-3 रीजंस हमने देखे हैं। उस प्रकार से इस स्टॉक को देखें तो फर्स्टली ये स्टॉक को तो 276 के लेवल्स तक आना चाहिए। 276 अगर अच्छे से प्राइस रिस्पेक्ट करता है, इसके ऊपर क्लोज करता है, तो नेक्स्ट टारगेट विल बी इसका ऑल टाइम हाई। इसको क्रॉस करके और स्टॉक भी ऊपर जा सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ बाइंग के हिसाब से अगर देखें तो स्टॉक में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन कंप्लीट हुआ है और रैली फेज़ वापस से जो सेकंड स्टेज बनता है, जो रैली फेज़ उसमें चालू करने के इसमें पूरे तरीके से असर दिख रहा है। लेट्स सी हाउ दिस स्टॉक परफॉर्म्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।